सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं के आर मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन में फर्स्ट जो थॉट है मनु, हम उसके राजनीतिक विचारों के बारे में अब तक चर्चा कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है मनुज व्यूज और सोशल सिस्टम, मतलब सामाजिक व्यवस्था पर मनु के विचारों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि मनु के जो सामाजिक विचार थे उन सामाजिक विचारों के बारे में मनुस्मृति में मनु ने क्या कहा है। देखिए, मनु ने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। मनुस्मृति में प्राय जो सामाजिक व्यवस्था के जो नैतिक आधार है, वर्णों के कर्तव्य हैं और समाज के संगठन के सिद्धांत हैं तथा सामाजिक व्यवस्था में राज्य के जो दायित्व हैं, आश्रम व्यवस्था है, इन सभी के ऊपर मनु ने विस्तार से इनका वर्णन किया है। देखिए, मनु ने सामाजिक व्यवस्था के कुछ नैतिक आधार प्रस्तुत किए। हम किसी प्राचीन भारतीय ग्रंथ को उठाकर देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इनमें सामाजिक व्यवस्था का नियमन के लिए प्राय कुछ विशिष्ट नियमों का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी व्यक्तियों के आचरण को नियमित करने के लिए मनु ने कुछ नैतिक नियमों का जिक्र किया है और मनु के नैतिक नियमों की संहिता को प्राय धर्म के नाम से संबोधित किया गया है। देखिए, सबसे पहला जो सामाजिक व्यवस्था का नैतिक आधार के रूप में मनु ने मनुस्मृति में जो जिक्र किया है उसमें धर्म का किया है। देखिए, मनु के अनुसार धर्म के 5 स्रोत हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण तथा राजज्ञ। मनु ने राजा द्वारा निर्धारित धर्म की धारणा के अंतर्गत सार्वभौम नैतिक मूल्यों और मंतव्यों के अनुकूल आचरण को आवश्यक माना है। दूसरा, मनु ने सत्य और अहिंसा को प्रमुख माना है। मनु कहते हैं कि समाज के जो सामान्य मूल्य होते हैं उनमें सत्य और अहिंसा सबसे प्रमुख है। मनु ने सत्य और अहिंसा के महत्व को स्पष्ट करते हुए मनुस्मृति में लिखा है, जो अधार्मिक है झूठ बोलना ही उसका धन है तथा जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद महसूस करते हैं वे लोग इस लोक में उन्नति कदापि नहीं कर सकते। मनुस्मृति में असत्यवादी व्यक्ति को आत्मा के अपहरणकर्ता के रूप में मान्यता दी है। और नैतिक आधार में मनु ने तीसरा आधार दिया है नियम। देखिए, सामाजिक आचरण के नैतिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए मनुस्मृति में यमों व नियमों की भी व्याख्या की है। मनु के अनुसार यम के अंतर्गत अक्रूरता, सत्य, क्षमा, इंद्रिय दमन, अहिंसा, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता और सरलता आदि गुण सम्मिलित है। और नियमों के अंतर्गत दान, स्वाध्याय, तपस्या, प्रार्थना, अक्रोध, उपवास, ब्रह्मचर्य व्रत, ये गुरु सेवा आदि गुण आते हैं।
दूसरा, मनु ने सामाजिक व्यवस्था का आधार माना वर्ण व्यवस्था को। देखिए, सामाजिक व्यवस्था को भी मनु ने वर्ण व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था को मनु ने 4 वर्णों में विभाजित किया है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण, और मनुस्मृति में ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है और इसकी उत्पत्ति प्राय ब्रह्मा के मुख से मानी जाती है, जिनसे ज्येष्ठ माना जाता है तथा ब्राह्मण वेद को धारण करने वाला होता है। मनु ने इन विभिन्न वर्णों के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, जैसे ब्राह्मणों के कर्तव्य। मनुस्मृति में समस्त वर्णों में ब्राह्मणों को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अभी अभी हमने चर्चा की थी इसकी, क्योंकि मनु कहते हैं कि ब्राह्मणों में धर्म की रक्षा करने की क्षमता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इनको सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। धर्म शास्त्रों का अध्ययन व अध्यापन कराना चाहिए। मनु ने ब्राह्मणों को एक कर्तव्य बताया, वह धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन करे और इस ज्ञान को उसके योग पात्र तक पहुंचाए। मनु ने ब्राह्मणों को आलस्य से दूर रहने के भी निर्देश दिए और कहा है कि ब्राह्मण को आलस्य से दूर रहते हुए अपने शिष्यों को वेदाध्ययन करवाना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, ब्राह्मणों को अपनी कामेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों पर भी संयम रखना चाहिए। मनु ने कुल 11 इंद्रियों की चर्चा की है। कान, चरम, नाक, जीभ, नेत्र, गुदा, हाथ, पैर, लिंग, वाणी और मन। इनमें प्रथम जो 5 इंद्रियां हैं वो ज्ञानेंद्रिया मानी गई है तथा अंतिम 6 को कर्मेंद्रिया की संज्ञा दी गई है। मनु ने पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना आदि ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य बताए। निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता के भाव का त्याग करना चाहिए। मनु ने यह भी कहा कि समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान के कारण अपने व्यवहार में कभी भी निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता के भाव उत्पन्न नहीं करने चाहिए। मनु ने इसके बाद क्षत्रियों के कर्तव्य बताए। मनु ये कहते हैं कि क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा का दायित्व निभाने के लिए उत्तरदायी माना है और मनु के अनुसार क्षत्रियों को एक प्रमुख कर्तव्य दान देना, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना और विषयासक्ति से दूर रहना, पढ़ना आदि है। वैश्यों के कर्तव्य, मनु ने वैश्यों को समाज की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का दायित्व सौंपा है। इस प्रकार मनु ने आर्थिक विकास के संबंध में वैश्यों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि पशुओं की रक्षा करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना, ब्याज लेना, व्यापार करना और कृषि कार्य करना आदि वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य। चौथा जो वर्ण है जिसको शूद्रों का माना है मनु ने, और मनु ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में मनु ने शूद्र वर्ण को प्राय निम्नतम स्थान प्रदान किया और उन्हें उच्च तीनों श्रेणी की सेवा का दायित्व सौंपा है। इस वर्ण को प्राय सभी अधिकारों से मनु ने वंचित किया है। शूद्रों को 3 उच्च श्रेणियों की द्वारा की जाने वाली निंदा, अनिंदा, प्रशंसा आदि पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्यों में रत रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मनु ने इनके लिए कहा कि ये वेद अध्ययन करना इनके लिए गंभीर अपराध माना गया। आश्रम व्यवस्था, देखिए मनु की सामाजिक व्यवस्था का जो तीसरा आधार है आश्रम व्यवस्था। मनु ने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक सार्थक मान के जीवन का काल विभाजन किया है और मनु ने मानव जीवन को मनुष्य की अवस्था के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ये 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य आश्रम,
गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे पहले मनु ने ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर जिक्र किया है कि 1 से 25 वर्ष तक का काल होता है और इसमें ब्रह्मचर्य में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य विद्याध्ययन तथा वेदाध्ययन करना है। मनु ने इनकी दिनचर्या के बारे में कहा है कि ब्रह्मचारी की दिनचर्या निषेधो दायित्व आदि समय में उन्होंने मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि अध्ययन, अनुशीलन एवं विद्वान आचार्य का संगत से व्यक्ति ज्ञानवान व विनयशील बनता है। अध्ययन मनु ने कहा कि ब्रह्मचारी के लिए लौकिक व वैदिक समस्त प्रकार के अध्ययन आवश्यक है। ब्रह्मचारी के गुण बताएं कि आलस्य से दूर रहना, दूसरों की निंदा न करना, अन्यथा वाद विवाद से दूर रहना, मिथ्या भाषण से बचना। मनु ने ब्रह्मचर्य के श्रेष्ठ गुणों को स्वीकार किया है। निषेध, ब्रह्मचारी के लिए मनु ने कुछ निषेधों का भी उल्लेख किया है, जैसे शरीर के अंगों में तेल मालिश, जूता व छाता धारण करना आदि, क्रोध, लाभ, गाना, नाचना, बजाना, जीवों के प्रति हिंसा अधिकारी, ये निषेध है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, मनु ने भी कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए यह आवश्यक माना है कि ब्रह्मचारी के लिए इंद्रिय दमन आदि करते हुए तपोवृद्धि के लिए नित्य देवताओं, ऋषियों, पितरों का अर्पण, देवताओं का पूजन, तो प्रातः एवं सायंकाल हवन करना, संचय प्रवृत्ति के भी निर्देश दिए मनु ने इनको। जीवन यापन के लिए वृत्ति, मनु ने ब्रह्मचारी के जीवन यापन के लिए किसी भी वृत्ति को उचित नहीं माना है और मनु कहता है कि ब्रह्मचारी को जीवन यापन के लिए केवल भिक्षा वृत्ति को ही अपनाना चाहिए। गुरु को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। मनु ने यह भी कहा है कि ब्रह्मचारी के लिए गुरु को सर्वोत्तम स्थान प्रदान किया है। गुरु के लिए सदैव तैयार रहना, अपने गुरु को समर्पित भाव से सेवा करना और गुरु के प्रति अत्यधिक आदर भाव रखना ब्रह्मचारी के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद दूसरा जो आश्रम व्यवस्था है उसमें गृहस्थ आश्रम को माना है मनु ने। द्वितीय जो चरण है, इस आश्रम काल में मनु ने 25 से 50 वर्ष माना है और गृहस्थ के लिए मनु ने यह आवश्यक माना है कि इस काल में मानव धर्म, अर्थ, काम की स्थापना के लिए प्रयास करे और मनु ने धन संचय तथा परिवार का पालन पोषण करना आदि आवश्यक माना है। मनु ने गृहस्थों को भी उनके कर्मों के आधार पर विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया। मनु ने स्पष्ट किया कि षटकर्मा गृहस्थ द्वारा जीवन यापन के लिए 6 कर्मों का प्रयोग करता है। ये 6 कर्म है: अयापित, भैक्ष, खेती, व्यापार या सूद। इससे कम परिग्रह वाले गृहस्थ के लिए मनु ने 3 कर्मों का उल्लेख किया है: यज्ञ कराना, अध्ययन एवं दान। और इससे भी कम संचय करने वाले गृहस्थ अपने परिवार के पालन के लिए 2 ही कर्मों का प्रयोग करता है: यज्ञ, विद्या, दान। चौथा गृहस्थ केवल ब्रह्म सूत्र या वेदाध्ययन द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करना। तीसरा है वानप्रस्थाश्रम। मनु ने गृहस्थाश्रम के पश्चात वानप्रस्थाश्रम का विधान किया है और वानप्रस्थाश्रम प्राय गृहस्थ द्वारा उच्च आयु प्राप्त कर लेने तथा जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद प्रारंभ होता है। इस समय वह संपत्ति, गृह, ग्राम में भोजन आदि को त्याग दे तथा अपनी पत्नी के साथ या अकेले वन गमन करे, वन में वेदाभ्यास करे, मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सामना करे। मनुस्मृति में वानप्रस्थ व्यक्ति के लिए इंद्रिय नियंत्रण, दानशीलता, अतिथि सत्कार आदि को आवश्यक माना है और मनुस्मृति में यह भी कहा गया कि वानप्रस्थी को केवल कंद मूल फलों का ही सेवन करना चाहिए और वन में कठोर तपस्या करनी चाहिए जिससे उनका शरीर क्षीण हो जाए। परम प्राप्ति के लिए वानप्रस्थी के लिए मनु ने उपनिषदों, वेदों में कथित वचनों का
अभ्यास भी आवश्यक बताया। संन्यास आश्रम, मनु ने आश्रम व्यवस्था का जो अंतिम आधार बताया है संन्यास। संन्यास आश्रम मानव जीवन के अंतिम भाग को मनुस्मृति में संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया और मनु ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश होने से पूर्व तीनों ऋणों से पूर्ण हो जाना चाहिए। ये तीन ऋण है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। यदि मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने तीन ऋणों से पूर्ण नहीं होता तो प्राय मोक्ष का भाग्य नहीं होता है, बल्कि वह नरक का भाग्य होता है। मनु ये कहते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जबकि वह विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करे तथा पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। मनु ने सन्यासी के लिए आवश्यक माना है कि वह ग्रह, शरीर, सांसारिक सुख आदि का मोह त्याग दे। और मनु ने कहा कि सन्यासी को किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, कटु वचनों का तो सर्वदा त्याग कर देना चाहिए, सभी व्यक्तियों और जीवों के प्रति संभाव रखना चाहिए। सन्यासी को कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसे समस्त राग द्वेषों से दूर रहना चाहिए तथा इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण रहना चाहिए। इस प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है कि सन्यासी द्वारा उपयुक्त आचरण करते हुए कठोर तपस्या के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। सामाजिक व्यवस्था में मनु ने एक लास्ट और पॉइंट दिया है, स्त्रियों के प्रति भेदभाव। देखिए, मनुस्मृति ग्रंथ में मनु स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट लिखा है कि स्त्री को हर अवस्था में पुरुष के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। मनु के अनुसार स्त्री को बाल्यकाल में पिता के साथ, युवावस्था में पति के साथ तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहना चाहिए। मनु ने स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि मनु ये कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवहार है उनमें स्त्री की स्वतंत्रता का निषेध किया है। पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा तथा गरिमा के निर्वाह को पुरुषों के लिए आवश्यक माना है। मनु ये भी कहते हैं कि परिवार में स्त्रियों के मान सम्मान, धन आभूषण आदि द्वारा उन्हें सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो पारिवारिक जीवन के सुख में होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। मान सम्मान और धन आभूषण देख लिया और पारिवारिक जीवन प्राय कलहपूर्ण हो जाएगा। मनु ने यह भी स्वीकार किया है कि उस कुल में प्राय देवताओं का निवास होता है जिस कुल में स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है। इसके ऊपर जिस कुल में स्त्रियों की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान आदि की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कर्म प्राय निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में स्त्रियों के संबंध में व्यक्त विचारों से स्पष्ट है कि मनु ने स्त्रियों की भूमिका को केवल परिवार तक सीमित नहीं माना है। मनु ने जहाँ स्त्रियों की प्रतिष्ठा व हितों को पारिवारिक जीवन में सुरक्षित रखना आवश्यक बताया, वही मनु सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्वतंत्रता का पूर्णतः निषेध करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था मनु का सामाजिक व्यवस्था पर मनु के विचार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।